हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताऊंगा कि किस टाइप से जैसे कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम अपना एग्ज़ाम सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, हमें पीडीएफ कितने साइज़ की लेनी है, हमें रोल नंबर वगैरह कहाँ पे लिखना है, पेपर कोड कैसे मिलेगा। सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने वाले हैं वो लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपको ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि जिस जिस स्टूडेंट के डाउट आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो कि आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर। चाहे मैं एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, सीडीएल यूनिवर्सिटी, बाकी जो और भी यूनिवर्सिटी हैं वो भी ऑनलाइन एग्जाम ही कंडक्ट हुआ रही है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी नंबर डालना है, जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा। इसके बाद इन ए वर्ड्स, जो आपको वर्ड्स में लिख देना चाहिए। आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में और इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में। उसके बाद नाम, उसके बाद बात आती है नेम ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या नाम है। जैसे किसी का अमित नाम है तो अमित लिख देते हैं। क्लास और सेमेस्टर, यदि आपका कौन सा स्टूडेंट है, आप रिपेयर का हो तो रिपेयर का लिख दो, प्राइवेट का हो तो प्राइवेट का, एमए फर्स्ट ईयर जो भी आपका। उसके बाद नाम आता है नेम ऑफ पेपर। पेपर का आपको नेम डाल देना है, कौन सा आपका पेपर है। जैसे एम ए हिस्ट्री का है, कौन सा है वो भी। या पेपर कोड, पेपर कोड जहाँ पे जो आपका पेपर होता है उसके एक कॉर्नर पे, मेरे पास कोई पेपर तो नहीं है, देख लेता हूँ कोई ओल्ड पेपर है तो। नहीं, वैसे कोई पेपर नहीं है। चलो मैं आपको बता दूंगा कैसे ना कैसे, स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट में। यहाँ पे आपको टोटल रोल नंबर पेज, ये आपको बिल्कुल लास्ट में डालना है। जैसे कि आप पूरी सीट, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 20 सीट और पी यूनिवर्सिटी को 12 सीट मिल रही है, उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये वीडियो अंत तक बने रहो। मैं आपको पहले तो एक बार सिंपल बता रहा हूँ आपको कहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर स्टूडेंट को अपना सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे एग्जाम ऑफ डेट, जो आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो डालनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख रहा है सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पे पेपर कोड, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पेपर कोड डालना है। और यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर जो आप पहले से ही लिख कर रख सकते हो। जितने भी स्टूडेंट है पहले से ही रोल नंबर लिख के रखें और सिग्नेचर भी पहले से ही रखें। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसका पेपर किसको कितना करना है। जैसे कि यहाँ पे नेम, सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आप जैसे कि अमित नाम डाल दिया। पेपर कोड है 3 डिजिट का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है और 6 का भी होता है। ये लास्ट होता है पेपर डिजिट कोड है, जो आपका 4 का भी होता है, 5 का ही, 5 का ही, 6 का ही। जो आपका पेपर होता है ना उसके यहाँ पे कॉर्नर पे मिलेगा, कॉर्नर पे मिलेगा। दो पेपर कोड डालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने पी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात कर लेते हैं हम। जैसे पी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को 12 सीट और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को 20 सीट मिल रही है। पी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को 4 आवर्स दे रहे हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को 3 आवर्स दे रहे हैं। ये पेज हो गए, अच्छे से समझ लेना। ये भी बताऊंगा कि किसको कितना पेपर करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि किसी स्टूडेंट का पूरा पेपर 10 पेज में सबमिट हो जाता है तो आपको 4 आवर्स में आपको सबमिट कर देना है। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चों का 18 पेज भरे हैं तो उसको 3 आवर्स में ही सबमिट करना है। तो आपको कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें 12 ही सीट लिखनी होगी या हमें सभी सीट की फ़ोटो क्लिक करके सेंड करनी होगी। ऐसा नहीं है, जितनी सीट ने आपने भरी है तो जो आपको टोटल नंबर पेज, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज दिखाया था उसमें एक कॉर्नर था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल और नंबर जितनी भी आपकी सीट भरी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे किसी की 10, किसी की 12, तो पी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को 12। अब बात आती है कि हमें कितना पेपर अटैम्प्ट करना है। जैसे किसी का 45 नंबर का पेपर होता है, किसी का 90 का, तो किसी का 80 नंबर का। तो अब यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और पीयू दोनों यूनिवर्सिटी एक ही बात कह रही है कि आप 50% पेपर करो। तो आपको करना क्या होगा, यही 50%, 50 का हाफ कर लो, इन सब का 2 से डिवाइड कर दो। किसी को हाफ नहीं करना आता तो इसका हो गया 45, इसका हो गया 40, तो इसका 45 का 22.5 होता है वैसे तो, आप यहाँ पे 25 मान लो, 25 मान लो। जैसे कि अब पी यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का पेपर आता है एक क्वेश्चन लगभग 18 नंबर का, सॉरी 16 नंबर का,
16 या 15 नंबर का, और पी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का आता है 18 का। तो अब आपको करना क्या होगा, जैसे कि सही बोले क्या 50 नंबर का 50% करना है। सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बता देता हूँ। तो आपको 16 मार्क्स की 3 क्वेश्चन कर सकते हो आप, क्योंकि पहले 5 करते थे तो अब 3 कर दो। और उसी तरह पी यूनिवर्सिटी के जैसे 25 नंबर वाले को तो 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 क्वेश्चन कर देंगे, 2 नंबर वाले 2 कर देंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन और कर देंगे, जिसमें इसमें 2 सीट भर गई, इसमें 5, इसमें 5, तो टोटल 12 हो गई आपकी। तो 5 सीट भरना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको 4 आवर्स दिए जाएंगे सबमिट करने में, 2 आवर्स पेपर करने के, 2 आवर्स सबमिट करने के। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मतलब ये 16 तियो 48 नंबर का हो गया ये। तो मतलब आपको 50% से ऊपर ही हो रहा है, कम तो नहीं है ना। तो आपको ऊपर ही करना है, मतलब आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से देख लो। जैसे कि पहले 16 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन करेंगे, 16 तियो 48। और एक और बात, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कंपलसरी, अब वो जरूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी क्वेश्चन करना जरूरी है। अब आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता था और बाकी होते थे 8 क्वेश्चन और, तो टोटल होते थे 9 में से फर्स्ट से आपको करना ही होता था। इन 9 में से आपको 4 करने होते थे। तो आपको अब करना क्या है, आपको 9th में से ही कुछ करना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, आपको नहीं आता तो वो छोड़ भी सकते हो, बाकी 9th में से आपको करने हैं। बाकी बात रहती है अब सीरियल वाइज की। तो सीरियल वाइज पेपर कैसे करना है, जैसे कि आपको सेकंड क्वेश्चन आता है सबसे पहले, फिर आता है आपको 5th, फिर आता है 9। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सेकंड ही करोगे, उसके बाद 5, उसके बाद 9। ये नहीं आप पहले 9 कर रहे हो, फिर 2 कर रहे हो, फिर 5 कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका गलत। आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऐसा नहीं करना है। आपको 5th क्वेश्चन आता है पहले, फिर 7th आता है, फिर 9 आता है, तो पहले आपको ऐसे ही करना है। ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। यदि आप 9, 7, 5 कर देते हो तो आपका गलत माना जाएगा। और हर सीट पे आपको पेज नंबर डालना होगा, हर सीट पे सिग्नेचर करना होगा, पेपर कोड डालना होगा। तो ये ध्यान रखें। और सबसे पहले जब आप फ़ोटो सबमिट करोगे, सबसे पहले रोल नंबर की फ़ोटो, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसकी, उसके बाद फर्स्ट सीट, सेकंड, आपको लाइन वाइज ही करनी है। और आप एडोब पीडीएफ से ये कर लें। उसके बाद आप एडोब पीडीएफ में जाने के बाद ये सब कर लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आता है सेव पीडीएफ, सेव पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रीव्यू, तो उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद आता है शेयर का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद में आता है अडोब में आप ओपन कर लोगे अपने फाइल। फिर आता है 3 टिक मिलेंगे आपको, 3 टिक पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपके सामने नीचे 5 से 6 ऑप्शन आ जाएंगे। एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का, तो आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके फ़ोन में पीडीएफ सेव हो जाएगी सॉरी। उसके बाद आपको जाना है जीमेल में जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लस का साइन दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करना है। फिर आपके ऊपर जो आईडी होगी और बीच में एक आईडी और मांगेगा, वहाँ पे आपके जो कॉलेज की जो आईडी होगी, प्राइवेट वालों को भी एक आईडी मिली हुई है, वो उस पर। और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में आप अपने पेपर के बारे में सब कुछ लिख दे, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, क्या आपका रोल नंबर है, कौन सी तारीख को पेपर है, फिर आप वो सबमिट कर दे। अब बात आती है कि हम चेक क्या कहाँ पर करेंगे कि हमारा ये पेपर सबमिट हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना होगा कि आप सेंड में जाएंगे, वहाँ पे आपको चेक करेंगे किस टाइम आपकी, जैसे कि आपकी 2:02 पे गई है या 1:47 पे गई है, उस हिसाब से आप अपनी देख सकते हैं पीडीएफ। तो यह थी फ्रेंड वो एक छोटी सी अपडेट जो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।